INS. Extremely fearless journalism. ये सेंटर रोड फंडिंग सीआरएफ के जो पैसे आ रहे हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आ रहे थे। गवर्नमेंट पिछली जब यूटी के पहले जो गवर्नमेंट यहाँ थी उन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट अप्रूव सेंक्शन करवाए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ये जो सेंटर रोड फंडिंग है ये एश्योर फंडिंग होती थी। बदकिस्मती है इसमें एक साल में कम से कम 3 बार पैसे आते थे और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं 10 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ ऐसे ऐसे बड़े बड़े 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को मिलाने की सड़कें जैसी है ये। और इसमें ब्रिजेस आते हैं मैक्सिमम। और ये जो ये बदकिस्मती का मुकाम है जब से यूटी बनी है तब से सेंटर रोड फंडिंग का एक भी पैसा रिलीज़ नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ, इसको क्या प्रॉब्लम हो गई। हमने काम किया हुआ चाहे जम्मू में है चाहे कश्मीर में है। कश्मीर में इसकी इस वक्त लायबिलिटी है कम से कम 224 करोड़ और जम्मू में 200 तकरीबन 200 करोड़ रुपया वहाँ की भी इसकी सीआरएफ की लायबिलिटी है। ठेकेदार तबका बहुत परेशान है। वो प्रोजेक्ट जिन्होंने 5 करोड़ का काम किया था और अभी वो इंतज़ार कर रहे थे वो उन्होंने वहीं पर प्रोजेक्ट छोड़ा, क्योंकि जब उनको वो 5 करोड़ ही नहीं मिले तो नया काम कैसे करेंगे। ये मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता ये जो सेंटर रोड फंडिंग के जितने भी पिछली गवर्नमेंट ने उठाए थे ये अब डिफंग होने लगे और हमारी लायबिलिटी उधरी उधरी पड़ी हुई है। ये हमें मालूम नहीं है। हम आपके माध्यम से गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश कर रहे हैं कि वो देखे इस पे कि सेंटर रोड फंडिंग में अगर पैसा नहीं आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है। अगर इन्होंने लंगवेशन में उठाए हैं इसको तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दी है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंक्शन किए हुए प्रोजेक्ट। अब तो ये बियॉन्ड एलोकेशन नहीं है, बाकी चीज़ नहीं है। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सेंक्शन हुए प्रोजेक्ट है। इनका पैसा तो पहले आता था तभी काम होता था, लेकिन बदकिस्मती है 5 अगस्त के बाद इसका अभी भी कोई पैसा नहीं आया। पिछले साल हमने मार्च में जो 3 महीने हड़ताल की थी उसी की वजह से वो एक फ़ाइल बन गई पूरी जम्मू कश्मीर की कितनी लायबिलिटी है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता प्लानिंग के पास फाइनेंस के पास गई। फाइनेंस के बाद वो पुराने जो एलजी साहब थे वो उनके पास चले गए। एलजी साहब ने उसमें इंक्वायरी उठाई कि ये 550 करोड़ रुपया काम कैसे, उन्होंने एसीबी को दे दिया वो। और एसीबी ने एक एक काम चेक करके एक साल कम से कम एसीबी को भी लगा वो काम चेक करने में। लेकिन बदकिस्मती है उन्होंने भी 1 महीने हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हमसे वादा किया था ये कि जो ही उसकी लेटर भी निकल गई है फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, जो ही एसीबी रिपोर्ट देगी हम उसी टाइम आपका पैसा देंगे। लेकिन एसीबी का रिपोर्ट भी आ गया, उन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम भी चेक किए, लेकिन 1 महीना हुआ अभी तक भी वो पैसा रिलीज़ नहीं हुआ। मुझे एलजी साहब से यही गुजारिश है कि आप देखिए मसला क्या है। क्या ये इस तबके के साथ क्यों सौतेले का सलूक किया। ये कौन ये रोड अटका रहा है। ये कौन डेवलपमेंट जो यहाँ हो रही है, जो डेवलपमेंट के काम यहाँ करने हैं इसमें कौन रोडे अटका रहा है। क्योंकि काम तो हम ही करने वाले हैं, काम तो हम ही करते हैं। और हमने काम ग्राउंड लेवल इन्होंने एसीबी से भी चेक करवाया। हमने 2014 का जो सैलाब आया था उसके बाद जितने भी हमने काम वो हमने किए थे ग्राउंड लेवल पे, इन्होंने देखा हमने किए थे। इनको लगता था कि शायद ये काम नहीं हुआ है, लेकिन अल्लाह की फजल करम से हमने काम किया था और वो काम वहाँ का वहाँ निकला वो काम। हाँ जी ये काम निकला हुआ। गवर्नर इंतज़ामिया से मेरी यही गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द देखे ये क्या मसला है, हमारे पैसे रिलीज़ करे। ये 900 करोड़ रुपया बनता है अगर सीआरएफ और यही हम दो ही प्रोजेक्ट के देखेंगे। इसके बाद नबार्ड है, इसके बाद ये बाकी जो प्रोजेक्ट हमने किए हैं, बाकी या ब्रिजेस में हम काम करते हैं वो भी अभी पड़ा हुआ है। आखिर अगर गवर्नर इंतज़ामिया को यहाँ डेवलपमेंट करनी है, पैसों के बगैर कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। ये कह रहे हैं कि जो हम काम करेंगे उसी का पैसा देंगे। क्यों पिछली गवर्नमेंट यहाँ गवर्नमेंट नहीं थी,
क्या पिछले फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस कमिश्नर नहीं थे? क्या पिछले यहाँ जो हमारे पीडब्ल्यूडी कमिश्नर, क्या वो पीडब्ल्यूडी कमिश्नर नहीं थे? यही जो ब्यूरोक्रेट्स पिछले दफ़ा भी थे जब हमने काम किया, यही ब्यूरोक्रेट्स इस वक्त भी है। ये क्या बोल रहे हैं? हमें चाहिए कि गवर्नर इंतज़ामिया से हमारी गुजारिश है वो जल्द से जल्द देखे ये क्या मामला थे, ये रोडे कौन अटकाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ की डेवलपमेंट में रखना डालने के लिए। देखिए, जहाँ तक रॉ मटेरियल का, इन्होंने जब यहाँ यूटी गवर्नमेंट बनी, इन्होंने बड़ा चढ़ा के बोला था कि हम इसको ऑनलाइन बिडिंग कर देंगे। इन्होंने ऑनलाइन बिडिंग भी कर दी, वो टेंडर भी हो गए, लेकिन अलाटमेंट अभी तक नहीं उनको दे रहे हैं। 1.5 साल हो गया, अभी तक उनको अलाटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर अलाट किया वो क्यों नहीं माल उठा रहा है? उससे हम माल खरीदते, वो क्यों नहीं उठा रहा? अगर उन्होंने जॉर्जियन माइनिंग को पैसा दिया, फिर जॉर्जियन माइनिंग क्यों पकड़ते हैं टिपर को? अगर इन्हें चाहिए कि अगर इन्हें डेवलपमेंट करनी है, रॉ मटेरियल के बगैर कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। इन्हें चाहिए इस मसले पे भी गवर्नर इंतज़ार, पिछले जो गवर्नर साहब थे, हम उससे मिले इसके बारे में, उन्होंने कहा था कि मैं एक रॉ मटेरियल का बैंक बना रहा हूँ, जो कि पेपर में भी आया था, तमाम उन्होंने दिया था कि मैं यहाँ रॉ मटेरियल बैंक बना रहा हूँ। वो तो रहे नहीं, लेकिन ना वो रॉ मटेरियल बैंक रहा न कुछ रहा। बदकिस्मती ये है कि ये इनको पता ही नहीं है हमें काम कैसे करना है। रॉ मटेरियल के बगैर कैसी डेवलपमेंट होगी? यहाँ से नए कमिश्नर पीडब्ल्यूडी कह रहे हैं विद इन टाइम द पीरियड, या गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी साहब पीछे पड़े हुए टाइम पीरियड में हमें काम करके दे दो। जिसको पुल बनाना होगा, अगर उसको रेत की गाड़ी या बाजरी की गाड़ी नहीं मिलेगी, वो पुल कैसे कंप्लीट होगा विद इन द टाइम? जिसको सड़क बनानी होगी, अगर उसको बाजरी नहीं मिली, वो कैसे होगा कंप्लीट विद इन द टाइम? गवर्नमेंट को चाहिए संजीदगी के साथ इन मसलों को देखने के लिए, अगर उन्हें सही तरीके सही माने में यहाँ की डेवलपमेंट करनी है, उनको चाहिए कि ये देखना। हमें इसके साथ नहीं है वो ऑनलाइन बिडिंग करे, वो कुछ करे। हमें ये मसला है हमारा कि हमें रॉ मटेरियल मिलना चाहे जिससे हम काम कर सके। यही हमारी गुजारिश है। ये 3 डिमांड्स हमारी गवर्नमेंट को है, एलजी गवर्नमेंट को है। हम चाहते हैं कि इसमें चीफ सेक्रेटरी साहब है, इसमें फाइनेंशियल कमिश्नर साहब है, या इसमें पीडब्ल्यूडी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ और गवर्नर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ वो ये मसले देखे और इन मसलों पे गौर फरमाए, ताकि एक बहुत बड़े तबके को राहत मिल सके। और जो आप यहाँ एक मैसेज लेकर आए हैं गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट की तरफ से कि हमें कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट करानी है, तो वो तभी मुमकिन है जब ये मसले, हमारे पैसों के मसले, हमारे रॉ मटेरियल के मसले, हमारे जो है वो जब सही हो, और वो पैसे जो रिलीज़ होंगे और रॉ मटेरियल का मसला जब पूरा हो जाए। यही हमारी गुजारिश है ये इस गवर्नमेंट से। INS. Extremely fearless journalism.